मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया और जनता से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की। इसको लेकर हिमाचल की सियासत भी गर्मा गई है। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण प्रदेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीजें देखने के बाद क्या हम इन चीजों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो वहीं विपक्ष अब लगातार प्रदेश की सुक्खू सरकार पर हमलावर है और साथ ही सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जनता के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर वो कहते हुए नजर आए थे कि वो खुद अपनी सब्सिडी और अनुदान राशि को त्यागने के लिए तैयार है और साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से भी ये अपील की थी कि जो समर्थ व्यक्ति हैं वो भी इस सब्सिडी को छोड़े और ये सब्सिडी उन लोगों को मिले जो वाकई में जरूरतमंद है या गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के हिमाचल की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष एक और जहां लोगों से अपील कर रहा है कि वो फ्री बिजली की सब्सिडी को छोड़ें, तो वही विपक्ष अब इसको लेकर निशाना साध रहा है और साथ ही वादा खिलाफी करने का आरोप सुक्खू सरकार पर लगाया जा रहा है। और इसी पूरे विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कंवर प्यार सिंह जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। कौशल मुंगटा जी, आज पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से कहा गया कि वो खुद अपनी बिजली की सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार है और उन्होंने लोगों से भी अपील की थी, लेकिन अब विपक्ष इसको लेकर के आप पर ही वादा खिलाफी के आरोप लगा रहा है, क्योंकि जो 10 गारंटियां सत्ता में आने से पहले जनता को दी गई थी उसमें से एक गारंटी ये भी थी कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। देखिए, शायद विपक्ष का तो काम ही आरोप नहीं है, ठीक है, और सब्सिडी छोड़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी जब सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ने की बात आई पूरे देश के अंदर, उन्होंने भी आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा ने आर्थिक हालात बनाए थे, 90,000 करोड़ 85,000 करोड़ से 90,000 करोड़ थोड़ा खजाना खाली किया, लूटा छूटा, समाज में घूमे पूरे 5 साल और आखिर के 6 महीने में 9 ऐसा बेचूका फैसला लिया जिसके पैसा भी नहीं था, फाइनेंशियल जो अथॉरिटी वो भी नहीं थी। बाद भी इन्होंने घोषणाएं की और प्रदेश को कंध के गले दबाया। आज मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी पटरी पर ला रहे हैं। जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ने का आह्वान उनसे किया गया है और जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्था थी वो बनी रहेगी और उनको सरकार पूरा सहयोग करेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या है, पहले इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, अभी बाहर हो गए, वहां भी लोगों ने मुक्ति खानी पड़ी। हम 40 थे, हम फिर से 40 जीत करके आ गए। हमने जनता का जीव जीता है, चुनाव में जीत किया है, विधानसभा चुनाव जीते और नगर निगम के चुनाव जीते। इनकी बातें ही करते रहते हैं, इस पर हम अधिक ध्यान नहीं देते। कंवर प्यार सिंह जी, अब सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि हमने किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करी है, वो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से जो लोग सक्षम हैं उनसे अपील की है महज कि वो सब्सिडी छोड़ें ताकि सिर्फ जो जरूरतमंद और गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, ये आरोप है सत्ता पक्ष का। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, विपक्ष तो केवल सत्ता को ये बताना चाह रहा है कि आपने कुछ वायदे किए थे जनता में। जब आप सत्ता में आए तो आपने केवल यह कहा था कि 300 यूनिट बिजली प्रत्येक को देंगे जी। हम तो याद करवा रहे हैं कि आपने कहा किए था और अब कर ये आप ये रहे हैं। जहां तक प्रदेश की सरकार, जब इन्होंने बात करी, मुंगटा जी ने कर्जे की बात करी, ये कर्जा के 5 सालों में जितना कर्जा पिछली सरकार ने लिया था उन्होंने 2 वर्षों में ले लिया है जी।
और प्रदेश की हालत इतनी खराब है कि आप कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है, और बनिस्पत इसके कि रोज केवल प्रशासन टॉयलेट से बाहर नहीं आ रही है सरकार। जगह जगह जो टैक्स एक दिन लगा देते हैं, दूसरे दिन उसको निकाल देते हैं, परिहास का पात्र बन गई है केवल। जी। आप देखिएगा 1 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है कि सभी कर्मचारियों की, जो कर्मचारी हैं वो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद ये कह दे रहे हैं कि अब ये सब्सिडी को छोड़ दें। ठीक है, जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ें, मगर जनता के साथ इन्होंने वायदा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, वो उसको पूरा करें। प्रदेश में इन्होंने वायदा किया है, करके सत्ता में आए, हमारा यही कहना है। कौशल मुंगटा जी। जी जी, देखिए ऐसा है, इनके जो आरोप है हमें तो समझ नहीं आता कि ये किस चीज पर बहस करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति के हिसाब से जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो हिमाचल के हित में लिए जा रहे हैं। हमने 4500 करोड़ पैकेज लगाया गरीबों के लिए, हमने सुखाड़ चलाई, हमने ओपीएस में हल किया, हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जितने भी रिकॉर्ड जो संस्थान इन्होंने जरूरी थे, जो क्रिटिकल थे, उनको काम किया हमने। 6000 ठीक है कौशल मुंगटा जी, मैं आपकी बात स्वीकार रही हूँ, लेकिन जो आज का मुद्दा है वो ये कि आपने चुनाव से पहले, सत्ता में आने से पहले वादा तो किया था जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली का, तो आज ऐसे क्या नौबत आई कि लोगों से ये अपील करनी पड़ रही है कि जो सक्षम है वो इस सब्सिडी को छोड़ दे? मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो सक्षम लोग हैं जो छोड़ सकते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो लोगों को जरूरी है उनको दी जाएगी। तरीके से प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो खराब की है भाजपा, उनको उसको भी देखना पड़ेगा। यही कारण है कि हमने जो कुछ वादे किए थे उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लें, तो नहीं होने वाला है। पहले पट्टे का बना ये समझना पड़ेगा आपको। और दूसरी एक बात और सुनिए, बड़ी बात क्या है, हमारा गला घोट जाएगा काम की मदद मिल रही थी वो नहीं मिल रही है। हमारे ऊपर पेंशन लगा दी गई है, कैप लगा दी गई है, जो है हमको जो है इस प्रकार से गला घोटा जा रहा है कि जो विचारधारा की सरकार है उनको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद भी हम प्रदेश को जो आखिरी तबके का व्यक्ति है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं थी। अगर कोई मजबूत व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम है अगर सब्सिडी छोड़ता है तो कुछ गलत नहीं है। कंवर प्यार सिंह जी वो कह रहे हैं कि जो सक्षम लोग हैं सिर्फ उनके लिए कहा गया है, अगर वो छोड़ना चाहें उनसे भी सिर्फ महज एक अपील की गई है, ये एक राजनीति का विषय नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको इनको याद दिलवा देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन निकाली है सरकार ने कि इनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, इनकी सब्सिडी बंद। चलिए बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। दरअसल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिस पर बिजली सब्सिडी को लेकर जिक्र किया गया था और साथ ही साथ सक्षम लोगों से अपील की गई थी कि वो इस बिजली की सब्सिडी को छोड़ दें, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है इसमें भी, और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। सही मायने में उनको याद दिलाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे, कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं।